नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बिजनेस एम्पायर की जो हमारी रोज की जिंदगी से जुड़ा है। जब आप डोमिनोज से पिज्जा ऑर्डर करते हैं, मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ लेते हैं, तो शायद आपको पता नहीं कि इसके पीछे एक ही परिवार का हाथ है, भारतीय ग्रुप का। लेकिन क्या आपको पता है कि इस बिजनेस एम्पायर की शुरुआत कहाँ से हुई? मैं हूँ विकास पटवारी और आपका स्वागत है इस वीडियो में, जहाँ हम जानेंगे कि कैसे दो भाइयों ने एक छोटे से केमिकल कंपनी से शुरू करके आज दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप में से एक बनाया। और वीडियो के एंड में आपको एक ऐसा सीक्रेट फैक्ट बताऊंगा जो शायद बहुत कम लोगों को पता होगा। चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से। कहानी शुरू होती है 1978 में, जब श्याम सुंदर भारतीया और हरि शंकर भारतीया ने वैम ऑर्गेनिक्स नाम की एक छोटी सी कंपनी शुरू की। कंपनी का नेम उनके पहले प्रोडक्ट विनाइल एसीटेट मोनोमर से लिया गया था, जो कि एडहेसिव्स और पेंट में यूज होता है। लेकिन ये दोनों भाई पहले से ही बिजनेस समझते थे, क्योंकि इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनके फादर मोहनलाल भारतीया कोलकाता में स्टील वायर और रोलेक्स वॉचेस के ट्रेडर थे। भारतीय ब्रदर्स ने अपने फादर के वॉच बिजनेस में काम करके ही एंटरप्रेन्योरशिप की बेसिक सीखी थी। श्याम भारतीया एक फाइनेंशियल विजार्ड है। उन्होंने सेंट जेवियर कॉलेज कोलकाता यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और उसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के मेंबर बने। जबकि हरि भारतीया ने आईआईटी दिल्ली से केमिकल इंजीनियरिंग की, टेक्निकल मास्टरमाइंड। इन दोनों ने अपनी स्किल्स को मिलाकर एक परफेक्ट जोड़ी बनाई। एक का दिमाग पैसों में, दूसरे का केमिकल्स में। भारतीय ब्रदर्स की रियल कहानी लिबरलाइजेशन के बाद शुरू हुई। 1991 में जब इंडिया का मार्केट लिबरलाइज हुआ, उन्होंने अपनी केमिकल कंपनी को हायर वैल्यू फार्मा प्रोडक्ट्स की तरफ पिवट किया। 2001 में वैम ऑर्गेनिक्स का नाम बदलकर जुबिलेंट ऑर्गेनोसिस रखा गया। जुबिलेंट नाम ही बता रहा है पॉजिटिविटी, एक्साइटमेंट, ग्रोथ फोकस्ड माइंडसेट। लेकिन अब आती है सबसे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट की बात। 1996 में भारतीयाज ने डोमिनोज पिज्जा के साथ मास्टर फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट किया। जिस वक्त इंडियंस के लिए पिज्जा एक एलियन कॉन्सेप्ट था। सोचिए कितनी हिम्मत चाहिए थी उस वक्त ये सोचने के लिए कि इंडियंस पिज्जा खाएंगे। लेकिन भारतीयाज ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। पिज्जा को इंडिया के टेस्ट के मुताबिक कस्टमाइज किया। पनीर टिक्का, तंदूरी चिकन जैसे टॉपिंग्स ऐड किए और 30 मिनट्स नहीं तो फ्री जैसे कैंपेन चलाए, जो इंडियंस को बहुत अट्रैक्ट करते थे। रिजल्ट 2010 तक जुबिलेंट फूड वर्क्स इंडिया का लार्जेस्ट फूड सर्विस चेन बन गया था। इस एक डिसीजन ने उनकी डेस्टिनी ही बदल दी। आज 2025 में जुबिलेंट फूड वर्क्स अराउंड 394 इंडियन सिटीज में अप्रोक्सीमेटली 2139 डोमिनोज रेस्टोरेंट्स ऑपरेट कर रही है। सिर्फ इंडिया ही नहीं, श्रीलंका में अराउंड 50, बांग्लादेश में अराउंड 37 और तुर्की में अराउंड 738 रेस्टोरेंट्स ऑपरेट कर रही है। अजरबैजान और जॉर्जिया में भी रेस्टोरेंट चला रहे हैं। आज भारतीय ग्रुप एक कॉम्प्लेक्स कॉन्ग्लोमरेट है विद मल्टीपल लिस्टेड कंपनीज। जुबिलेंट फूडवर्क्स लिमिटेड, जो कि जुबिलेंट भारतीय ग्रुप की ही एक लीडिंग कंपनी है, ये 1995 में इनकॉर्पोरेट हुई और 1996 में अपना पहला डोमिनोज स्टोर न्यू दिल्ली में ओपन किया। 2010 में कंपनी इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हुई। जुबिलेंट फूडवर्क्स के पास इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में डोमिनोज पिज्जा को ऑपरेट करने का एक्सक्लूसिव राइट्स है। कंपनी ने डंकिन डोनट्स के साथ एग्रीमेंट करके इंडिया में इस ब्रांड को डेवलप करने का डिसीजन लिया। डोमिनोज के होम डिलीवरी पिज्जा सेगमेंट और डंकिन डोनट्स के ओल्ड डे फूड एंड बेवरेज सेगमेंट के साथ जुबिलेंट फूडवर्क्स फूड सर्विस इंडस्ट्री के दो बड़े सेगमेंट को कवर कर रहा है। जुबिलेंट ग्रुप की एक और कंपनी है जिसका नाम है जुबिलेंट फार्मोवा लिमिटेड। यह एक इंटीग्रेटेड ग्लोबल फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो तीन मेजर बिजनेस सेगमेंट्स में काम करती है: फार्मास्यूटिकल्स, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज और प्रोप्राइटरी नोवेल ड्रग्स। फार्मास्यूटिकल सेगमेंट में रेडियो फार्मास्यूटिकल्स मैन्युफैक्चर और सप्लाई करती है। यूएस के अंदर 45 प्लस रेडियो फार्मेसीज का नेटवर्क मेंटेन करती है। एलर्जी थेरेपी प्रोडक्ट्स और स्टेराइल एंड नॉन स्टेराइल इंजेक्टेबल्स का कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है। ये एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स और सॉलिड डोसेज फॉर्मुलेशंस भी बनाती है, जिसे यूएस, कनाडा और इंडिया के 6 यूएस एफडीए अप्रूव प्लांट्स में मैन्युफैक्चर किया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज में जुबिलेंट बायोसिस लिमिटेड काम करती है, जो ग्लोबल फार्मास्यूटिकल इनोवेटर्स के साथ कोलैबोरेटिव रिसर्च प्रोवाइड करती है। इसके दो वर्ल्ड क्लास रिसर्च सेंटर है बेंगलुरु और नोएडा में। प्रोप्राइटरी नोवेल ड्रग्स, जो कैंसर और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के लिए ब्रेक थ्रू थेरेपी डेवलप करती है। जुबिलेंट ग्रुप का एक और बिजनेस है जुबिलेंट एग्री एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट। ये कंपनी एग्रीकल्चर और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स दोनों में काम करती है। एग्रीकल्चर में इनका ब्रांड है रामबाण। इसमें क्रॉप न्यूट्रिशन, क्रॉप ग्रोथ रेगुलेटर्स और क्रॉप प्रोटेक्शन के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ये सिंगल सुपर फोस्फेट फर्टिलाइजर बनाने में इंडिया के टॉप 3 ब्रांड में से एक है। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में जीवन जोर ब्रांड बहुत पॉपुलर है। ये वुड एडेसिव्स में इंडिया में दूसरे नंबर पर है। इनके एडेसिव्स वुड वर्किंग इंडस्ट्री में बहुत इस्तेमाल होते हैं। इतना ही नहीं, ये वीपी लेटेक्स बनाने में इंडिया में नंबर 1 और वर्ल्ड में नंबर 2 है। वीपी लेटेक्स टायर कोड और कन्वेयर बेल्ट फैब्रिक बनाने में काम आता है। जुबिलेंट ग्रुप की एक और लिस्टेड कंपनी है जुबिलेंट इनग्रेविया। ये एक ग्लोबल इंटीग्रेटेड लाइफ साइंस कंपनी है जो फार्मास्यूटिकल, न्यूट्रिशन, एग्रोकेमिकल, कंज्यूमर और इंडस्ट्रियल सेक्टर के कस्टमर्स को कस्टमाइज सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। इनकी एक और कंपनी है लिस्टेड इंडियन ग्लाइकोल्स लिमिटेड,
जो कि केमिकल्स बनाती है और मोलासेस से कुछ खास केमिकल्स बनाने में दुनिया में यूनिक है। और क्या आपको पता है कि जब आप किसी हाई एंड लग्जरी कार शोरूम से गुजरते हैं तो हो सकता है वो भी भारतीय ग्रुप का ही बिजनेस हो। हाँ, 2009 में भारतीय ने एक सरप्राइजिंग सेक्टर में एंट्री ली, लग्जरी कार डीलरशिप। जुबिलेंट मोटर वर्क्स के नाम से उन्होंने बेंगलुरु में अपना पहला ऑडी शोरूम स्टार्ट किया। फिर कंपनी ने एक्सपेंशन किया चेन्नई, पुणे, मुंबई, मैंगलोर और नासिक में। सिर्फ ऑडी ही नहीं, बाद में उन्होंने मॉरिस गैराज कार डीलरशिप भी ऐड किया। ग्रुप ने प्री ओन्ड कार मार्केट में भी एंट्री कर ली है अपने नए ब्रांड द कार्स कलेक्टिव के साथ। 2020 में इन्होंने बेंगलुरु और मुंबई में अपना शोरूम ओपन किया। ये मूव उनकी बिजनेस अंडरस्टैंडिंग को दिखाता है। इंडिया का ग्रोइंग एफ्लुएंट क्लास लग्जरी कार के लिए रेडी था और भारतीयाज ने सही टाइम पे मार्केट में एंट्री ले ली। जुबिलेंट मोटर वर्क्स अब इंडिया का प्रीमियम लग्जरी कार रिटेलर्स में से एक है। अब आता है 2024 का गेम चेंजर। दिसंबर में भारतीयाज ने हिंदुस्तान कोको कोला बेवरेजेज में 40% स्टेक खरीदा। 12,500 करोड़ का डील था। कोको कोला, जिसका इंडिया 5th लार्जेस्ट मार्केट है, अब भारतीयाज के साथ जुड़ गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया का नॉन अल्कोहलिक बेवरेज सेक्टर 9.6% CAGR से अप्रोक्सीमेटली ग्रो कर रहा है। 2023 में $16.6 बिलियन का हुआ करता था और 2027 तक $24 बिलियन के करीब पहुंच सकता है। इस पार्टनरशिप से जुबिलेंट ग्रुप को बेवरेज डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग और मैन्युफैक्चरिंग में इंस्टेंट स्केल मिलेगा और वे अपने फूड सर्विस बिजनेस जैसे डोमिनोज, डंकिन डोनट्स एटसेट्रा के साथ सिनर्जीज क्रिएट कर सकेंगे। अब बात करते हैं जुबिलेंट भारतीय ग्रुप के फैमिली ट्री के बारे में। सबसे पहले है श्याम सुंदर भारतीय जी, जो कि ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन हैं। उन्होंने जुबिलेंट फार्मोवा, जुबिलेंट इनग्रेविया और जुबिलेंट फूडवर्क्स को लीड किया है। श्याम भारतीय जी की वाइफ है मिसेस शोभना भारतीय, जो कि एक लीडिंग बिजनेस वूमेन है। दूसरे भाई है श्री हरिशंकर भारतीय, वो को चेयरमैन है और CII के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। ये भी जुबिलेंट ग्रुप की मेन कंपनीज के डायरेक्टर है। हरि भारतीय जी की वाइफ मिसेस कविता भारतीय एक लीडिंग फैशन डिजाइनर और रिटेलर है। अब आते हैं इनके नेक्स्ट जनरेशन पे। श्याम जी के 2 बेटे हैं, प्रियव्रत भारतीय और समित भारतीय, जो कि ग्रुप की अलग अलग कंपनीज में डायरेक्टर है। हरिशंकर जी के भी 2 बच्चे हैं, बेटा अर्जुन भारतीय और बेटी आस्ती भारतीय, जो ग्रुप कंपनीज की मैनेजमेंट टीम में इन्वॉल्व है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारतीय परिवार ने प्रोफेशनल मैनेजमेंट और फैमिली ओनरशिप का परफेक्ट बैलेंस बनाया है, जहां विजन और स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन फैमिली प्रोवाइड करती है, ऑपरेशंस प्रोफेशनल्स के हाथ में है। पैसे कमाने के साथ साथ भारतीय ग्रुप ने समाज के लिए भी काम किया है। 2007 में एस्टेब्लिश जुबिलेंट भारती फाउंडेशन एजुकेशन, हेल्थ केयर और लाइवलीहुड प्रोग्राम पर फोकस करती है। एक हार्ट टचिंग बात यह है कि कोलकाता में उन्होंने अपने फादर मोहनलाल भारतीय जी के नाम पर एक हॉस्पिटल भी बनवाया है, जो आज भी गरीबों की सेवा करता है। ये उनके रूट से कनेक्शन दिखाता है। भारतीय ब्रदर्स केयरिंग, शेयरिंग, ग्रोइंग के मोटो के साथ ऑपरेट करते हैं। सिर्फ बिजनेस ग्रोथ ही नहीं, बल्कि सस्टेनेबल वैल्यू क्रिएशन पे भी फोकस करते हैं। लेकिन हर सक्सेस स्टोरी में चैलेंजेस भी होते हैं। 2021 में जुबिलेंट फूडवर्क्स का मैसिव डेटा ब्रीच हुआ, जिसमें हैकर्स ने 13 टेराबाइट डेटा एक्सेस कर लिया, जिसमें 180 मिलियन ऑर्डर डिटेल शामिल थे। हैकर्स ने 1 मिलियन क्रेडिट कार्ड रिकॉर्ड्स भी लीक होने का दावा किया, लेकिन कंपनी ने इससे इनकार किया, कहकर कि फाइनेंशियल डेटा स्टोर नहीं होता। फिर भी ये सिक्योरिटी ब्रीच ने कंपनी की रेपुटेशन को झटका दिया। फार्मास्यूटिकल डिवीजन को भी रेगुलेटरी इश्यूज फेस करने पड़े। US FDA ने उनके कुछ प्लांट्स पर एक्शन लिया था, जिसे बाद में रिजॉल्व किया गया। केमिकल प्लांट से रिलेटेड एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी उठाए गए हैं। कंपनी ने इन चैलेंजेस को ओवरकम किया, विच शोज देयर रेसिलियंस एंड एडेप्टेबिलिटी। भारतीय एक फैमिली ओन्ड बिजनेस है, जो फैमिली डिवीजन के रिस्क का भी सामना फ्यूचर में कर सकता है। फ्यूचर में भारतीय ग्रुप के पास मल्टीपल एक्साइटिंग ग्रोथ एवेन्यूज है। बेवरेज सेक्टर में कंपनी अपनी कोको कोला पार्टनरशिप के थ्रू पोजीशन स्ट्रॉन्ग करेगी, रूरल मार्केट में एक्सपेंड करेगी, हेल्थ फोकस और सस्टेनेबल बेवरेजेस लॉन्च करेगी, बेवरेज डिस्ट्रीब्यूशन को फूड सर्विस नेटवर्क के साथ इंटीग्रेट करेगी और 2027 तक इंडिया के $24 बिलियन बेवरेज मार्केट का सिग्निफिकेंट शेयर कैप्चर करना चाहती है। फार्मास्यूटिकल एंड लाइफ साइंस में भारतीय ग्रुप कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज एक्सपेंड करेगी, US में रेडियो फार्मास्यूटिकल नेटवर्क ग्रो करेगी, जुबिलेंट इनग्रेविया के थ्रू सस्टेनेबल केमिकल्स डेवलप करेगी, API और जेनरिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करेगी और पैराडाइन बेस्ड डेरिवेटिव्स और विटामिन B3, B4 प्रोडक्शन में ग्लोबल लीडरशिप पोजीशन और स्ट्रॉन्ग करेगी। फूड सर्विस सेक्टर में कंपनी इंडिया और इंटरनेशनल लेवल पर डोमिनोज पिज्जा एक्सपेंड करेगी, हॉन्क्स किचन जैसे होमग्रोन ब्रांड डेवलप करेगी, डंकिन डोनट्स का स्केल अप करेगी और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू कस्टमर एक्सपीरियंस इंप्रूव करेगी। लग्जरी ऑटो रिटेल एंड इमर्जिंग सेक्टर में भारतीय ग्रुप ऑडी, MG के साथ डीलरशिप नेटवर्क ग्रो करेगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल रिटेल एक्सप्लोर भी कर रही है। जुबिलेंट एनप्रो के थ्रू एरोस्पेस कंसल्टिंग एक्सपेंड करना चाहती है और रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस में नए अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर रही है।
इन सभी स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स के साथ भारतीय ग्रुप एक स्ट्रॉन्ग और इनोवेटिव फ्यूचर की तरफ बढ़ रही है। और अब वो सरप्राइजिंग फैक्ट जो मैंने प्रॉमिस किया था, क्या आपको पता है कि ग्लोबल मार्केट में जुबिलेंट इंग्रेविया दुनिया की सबसे कम कॉस्ट में पायराडाइन बेस्ड डेरिवेटिव बनाने वाली कंपनी है। और ये विटामिन बी 3 की मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े प्रोड्यूसर है, और विटामिन बी 4 में इंडिया के सबसे बड़े और ग्लोबली एक मेजर लीडर है। भारतीय ग्रुप की कहानी सिखाती है कि विजन, डाइवर्सिफिकेशन और एडेप्टेबिलिटी का क्या पावर होता है। दो भाइयों ने केमिस्ट्री और अकाउंट्स की डिग्री से शुरू करके पिज्जा, फार्मास्यूटिकल्स, लग्जरी कार्स और अब कोको कोला तक का सफर तय किया। आज 43,000 प्लस एम्प्लॉयज के साथ जुबिलेंट भारतीय ग्रुप एक ट्रूली ग्लोबल कॉन्ग्लोमरेट है। उनकी कहानी हमें दिखाती है कि कैसे ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यूज और मॉडर्न बिजनेस प्रैक्टिसेस को ब्लेंड करके ग्लोबल सक्सेस अचीव किया जा सकता है। हमने सोचना चाहिए, क्या हम चेंज को एम्ब्रेस करने के लिए तैयार है? क्या हम ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं? क्या आप एक भारतीय बन सकते हैं? मैं आपसे एक सवाल के साथ विदा लेता हूं, अगर आपके पास भारतीय जैसा विजन हो तो आप किस इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म करेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही अमेजिंग बिजनेस स्टोरीज के लिए। तब तक के लिए ड्रीम बिग। जय हिंद।